चलिए आइए, शिक्षक दिवस की आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप लोग ऐसे ही खुश मस्त और व्यस्त रहें अपने जीवन में, अपने पढ़ाई के, अपने मुकाम के लक्ष्य में, है ना। तो अभी हम लोग अच्छे से सब लोग मनाए शिक्षक दिवस। तो हम सोचे कि आज बैठा क्यों रहें, क्यों ना क्यों कुछ कुछ ना कुछ आप लोग को विस्तृत जानकारी दे दें। तो मैं बताऊं कि इतने महान शिक्षक जो बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके इंट्रो हम दे चुके पहले, थोड़ी सी जब हम इंट्रो वाली जो वीडियो बना रहे थे उस समय, कि ये कौन थे क्या थे, है ना। तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी दिया हम लोगों ने शॉर्ट में, है ना। अभी जो इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं प्यारे भाई, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विस्तार में जानेंगे। ठीक है, विस्तार का मतलब इनकी पूरी जीवनी से लेके हर चीज बताएंगे। ठीक है, कि इन्होंने कब क्या किया, कब राष्ट्रपति बने, कब उपराष्ट्रपति बने, कब इनको भारत रत्न मिला, कौन कौन से विश्वविद्यालयों में इन्होंने काम कर चुके थे, क्यों महान बने। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी होता है मेरे प्यारे भाई कि पूरी दुनिया, मतलब देश पूरा मना रहा है शिक्षक दिवस के रूप में, और इनके बारे में भी किसी को पता नहीं होता है कि ये कौन थे और क्यों मनाया जाता है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, है ना। सभी शिक्षक को सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बच्चों के प्रति से मिलता है। तो क्यों ना इनके बारे में विस्तृत जानकारी लिया जाए। अभी तक आप लोग ने कभी यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर इनके बारे में ज़्यादा किन्हीं को बोलते हुए नहीं देखे होंगे, इनके बारे में कोई अभी तक लाए नहीं है। शायद ये मेरा पहला वीडियो जाएगा आप लोग को यूट्यूब या फेसबुक, कहीं भी सोशल मीडिया के जरिए जो इतनी विस्तृत जानकारी आज आप लोग को देने वाले हैं इस टाइप से, है ना। क्या क्या रहेगा मेरे प्यारे भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में पूरी जन्म एवं परिवार के बारे में रहेगा, विद्यार्थी का जीवन रहेगा, दाम्पत्य जीवन मतलब शादी विवाह का जीवन रहेगा, हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन रहेगा, भारतीय संस्कृति रहेगा, जीवन दर्शन रहेगा, अध्याय बसाई का जीवन रहेगा, मानव मानव जो उपाधियां मिली है इनको वो रहेगा, है ना। राजनीतिक जीवन रहेगा, इनको राजनीतिक में क्या क्या रहा है, राजनयिक कार्य में क्या क्या भूमिका निभाए हैं, उपराष्ट्रपति कब बने, क्या 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 था, शिक्षक दिवस और भारत रत्न से संबंधित सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जानना बेहद ज़रूरी होता है इनके बारे में, क्योंकि क्यों ना जानूं, क्योंकि काम ही इतना महान किए हैं, है ना, कि आज आप लोग इतना भीड़ लगा करके सब शिक्षक के पास जा रहे हैं उनका आशीर्वाद प्यार दुलार पाने के लिए, केक काट रहे हैं खुशी में, है ना। हमारे लिए भी कटा, बहुत अच्छा खुशी की बात है कि बच्चों के प्रति इतना प्यार है हमारा, हमारा भी रहता है, उनका भी रहता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इनके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। ठीक है, क्यों महान बने, क्यों क्या कैसे कैसे क्या हुआ, तो और जानना जरूरी हो जाता है। जीएस के पॉइंट्स भी बता रहा हूँ कि ये शिक्षा जो देने वाले हैं आज इनके बारे में गुणवत्ता की ओर से भी है, इनके लिए गुणवत्ता, और जीएस पॉइंट के लिए भी गुणवत्ता है। एग्जाम में जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, लगभग लगभग जो भी राधाकृष्णन जी के बारे में प्रश्न बनता है वो आज हम इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। तो आज की टॉपिक भी ये भी महान टॉपिक है और विस्तृत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग केवल ध्यान से पढ़ें। और विकिपीडिया से सारा चीज़ इनका साथ से लिया हुआ है। ठीक है, हम अपने से कुछ क्रिएट किए नहीं हैं, तो हम विकिपीडिया वाले साच को आज बताएंगे आप लोग के प्रति, है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, तो इनका जो 5 सितंबर 1888 से लेके 17 अप्रैल 1975, कब 5 सितंबर 1888 से लेकर के 17 अप्रैल 1975 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। कब बने मेरे प्यारे भाई, प्रथम उपराष्ट्रपति बने। और 1952 से 1962 की बात करें तो ये द्वितीय राष्ट्रपति बने। प्रथम उपराष्ट्रपति उस डेट में बने और द्वितीय राष्ट्रपति की बात करें तो वो 1952 से 1962 के बीच में बने। भारतीय संस्कृति के संवाहक माना जाता है, प्रख्यात शिक्षाविद हैं ये। ठीक है, महान दार्शनिक भी हैं और एक आस्थावान हिंदू विचारक भी रहे हैं ये। ठीक है, हिंदू विचारक की बात करें तो हिंदुओं के प्रति इनका सहानुभूति विशेष रहा है, बहुत तथ्यों पर विचार किए हैं, लिखे हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान, जो भारत के नागरिक के लिए सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया जाता है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, अलंकृत किया गया है। सम्मानित या अलंकृत दोनों शब्द लगभग सेम है। ठीक है, उनका जन्मदिन की बात करें तो 5 सितंबर को ही भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक के दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही, है ना। जन्म एवं परिवार की बात करें
तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म तत्कालीन मद्रास जो अभी पड़ रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंसी के बिस्तूर जिले के, कहाँ मेरे प्यारे भाई, बिस्तूर जिले के तिरुत्तनी गांव में हुआ है। बिस्तूर जिले के तिरुत्तनी गांव में, कहाँ, मद्रास के बिस्तूर जिला के तिरुत्तनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। ये जाति से बात करूं तो ये ब्राह्मण परिवार में है और तेलुगु परिवार से आते हैं, है ना, तेलुगु भाषी परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार में आते हैं। 5 सितंबर 1888 को हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था मेरे प्यारे भाई, 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुतनी ग्राम की चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पे है इनका गांव। चेन्नई से कितने किलोमीटर है, 84 किलोमीटर लगभग इनका गांव है, ठीक है, कितना किलोमीटर, 84 किलोमीटर लगभग इनका गांव है। और बात करें आंध्र प्रदेश में था इनका, ठीक है। वर्तमान में अगर तमिलनाडु के तिरुवल्लुर की बात करें, जिला में पड़ता है अभी अभी जो वर्तमान में पड़ता है ये तमिलनाडु के, कहाँ, तिरुवल्लुर जिला में पड़ता है ना। तो अभी की बात करें, वो ब्रिटिश साम्राज्य की बात था, उस समय कहाँ पड़ता था, मद्रास प्रेसिडेंसी के, ठीक है, बिस्तूर जिले के तिरुतनी गांव में पड़ता था। लेकिन अभी वही चीज़ें जो है वो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। तो इनकी घर की बात करें, इनकी लोकेशन की बात करें, तो इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुआ था, है ना। अगर उनका जन्म स्थान की एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में भी विख्यात रहा है। अब जो इनका जन्म स्थल है एक तीर्थ स्थल बना दिया गया है, घूमने वाली जगह बना दिया है ना। यात्रियों को जो भी घूमने के लिए जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, वो तीर्थ स्थल बना दिया गया है। राधा कृष्णन पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, नामक ग्राम में रहते थे, ठीक है, सर्वपल्ली नामक ग्राम में। और 18वीं शताब्दी में मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम में रहे हैं, ठीक है, और निष्क्रमण किया था, ठीक है। एक निधन किंतु विद्वान जो थे, ब्राह्मण की संतान थे, ये क्या थे, ब्राह्मण परिवार के संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली बिरास मियाँ है। क्या है, बिरास मियाँ, क्या है, बिरास मियाँ, ओके, सर्वपल्ली बिरास मियाँ है इनके पिता का नाम, और इनके माता का नाम सीतम्मा है। क्या है मेरे प्यारे भाई, सीतम्मा है। उनके पिता राजस्व विभाग के क्या थे, कर्मचारी थे, काम करते थे राजस्व विभाग में। उन पर बहुत बड़े परिवार का भरण पोषण भी दायित्व था। दरअसल बात है कि अगर कोई पिता है तो उनके परिवार का तो भरण पोषण करना अनिवार्य है, क्योंकि मर्द इसलिए बनाए ही जाते हैं क्योंकि अपने घर परिवार को सही तरीके से चलाए, है ना। तो क्या है, अपने परिवार के भरण पोषण का दायित्व था इन पे। बीरा स्वामी के 5 पुत्री थे। किनका, बीरा स्वामी के 5 पुत्री तथा एक पुत्र थे। कौन, राधा कृष्णन का स्थान इन संतानियों में दूसरा था, ठीक है, इन संतानों में इनका जो स्थान था 5 पुत्री के बाद, मतलब 2 पुत्री के बाद क्या था, इनका स्थान दूसरा था, है ना। उनके पिता काफ़ी कठिनाई के साथ परिवार को निर्वहन करते थे। इस कारण बालक राधा कृष्ण बचपन को कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप खुद समझिए, जिनके घर में थोड़ी फाइनेंशियल इशू हो, दिक्कत हो, एक परिवार से 10 गो परिवार चल रहा है, एक व्यक्ति से अगर 10 परिवार घर में आपके चल रहे हैं तो उसकी घर की स्थिति तो थोड़ी डैमेज रहेगी। अब उनके घर में जो बच्चा होंगे क्या कितना सुख प्राप्त करेंगे। तो एक तरीका से कहिए मीडियम भी नहीं थे, थोड़ी सी मीडियम से लो थे, भले राजस्व विभाग में काम करते थे, उस समय का पेमेंट कितना होता होगा, क्या होता होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रकट किया गया है बातों को कि इस कारण बालक राधा कृष्ण जो थे बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं किए थे। बात सही है कि जब ऐसी स्थिति होगा तो बढ़िया स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, बढ़िया जगह जा नहीं पा रहे होंगे, बढ़िया घर मकान नहीं हो पा रहा होगा, बहुत सारी समस्या होगा, ठीक है। आजकल के आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्या होता है कि आप अगर नॉर्मल फैमिली से हैं तो आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति से इन्होंने गुजरे हैं, है ना। तो और देखिए इतने मतलब स्थिति से गुजरते हुए देश के इतने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन गए। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। आज पूरे देश शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं हम लोग, है ना। तो महान तो काम से होता है, जन्म महान में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको किसी चीज़ में जन्म से ही आपको अगर बढ़िया घर में पैदा हो रहे हैं आप,
तो आपके लिए जीवन संघर्ष वाली चीज़ें नहीं है। फिर तो आप जो चीज़ें मिला है उस पर आप विरासत पे राज कर रहे हो। संघर्ष वाली जीवन आपका नहीं रहेगा। फिर संघर्ष वाली जीवन में है आप खुश रहिए कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई, आपको खुशी होनी चाहिए कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं और मुझे संघर्ष करने का एक मौका मिला है दुनिया को दिखाने का। तो आप दिखाइए और जॉब, एक छोटे मोटे जॉब लेकर के कम से कम परिवार को खुशी दिखाइए। पूरी दुनिया को खुश करने का अगर लक्ष्य है तो बेहतर है कि आप पूरी दुनिया को खुश कीजिए, लेकिन अगर पूरी दुनिया नहीं खुश कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ला समाज को जरूर खुश रखिए। ठीक है, और वो क्या बदलने वाला है, आप किस चीज़ से बदलोगे, तो वो शिक्षा से बदलोगे, पढ़ाई करके बदलोगे, है ना। तो आइए देखते हैं विद्यार्थी जीवन की बात करें तो राधा कृष्णन का बाल्यकाल जो है तिरुतनी एवं तिरुपति के जैसे धार्मिक स्थलों पर ही एक व्यक्तित्व हुआ है। इन्होंने प्रथम 8 वर्ष, क्या प्रथम 8 वर्ष में तिरुतनी में ही गुजारे हैं। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे, ठीक है, और उनमें धार्मिक भावनाएं थे, इनके पिता को धार्मिक भावनाएं था, ठीक है। इसके बावजूद इन्होंने राधा कृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था में रखवाए थे, ठीक है, लूनर्थ में स्कूल में रखवाए थे। तिरुतनी में 1896 से 1900 में के मध्य में भी जो विद्यालय का काम कर रहे थे भेजे थे। और फिर अगले वर्ष 4 वर्ष में, ठीक है, 8 वर्ष उधर भेजे और 4 वर्ष 1900 से 1904 तक की इनकी शिक्षा बेलूर में हुई। कहाँ पे, तमिलनाडु के बेलूर में हुई। इसके बाद इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े, ठीक है, और मद्रास में शिक्षा प्राप्त किए। वह बचपन से ही मेधावी छात्र रह चुके हैं, ठीक है। मेधावी का मतलब अच्छे खासे रिस्पॉन्स, अच्छे खासे रिजल्ट लाने वाले, स्कूल में टॉप रैंक में रहने वाले रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनका जो है 12 वर्षों के अध्ययन काल के बाद जो राधा कृष्णन का बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए थे। बाइबिल याद कर लिए थे मेरे भाई 12 वर्ष में। कितने, 12 वर्ष में बाइबिल का महत्वपूर्ण अंश याद कर रखे थे, ठीक है। इसके लिए इन्हें विशिष्ट योग्यता सम्मान प्रदान किया गया था। और उम्र में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया था। अपने उम्र में किनके स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया था। इन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा दी थी। 1902 में मैट्रिक का परीक्षा दिए, इन्होंने उत्तीर्ण किए, पास किए। इन्होंने छात्रवृत्ति से भी प्राप्त किए थे। इसके बाद उन्होंने 1905 ईस्वी में कला संकाय के, ठीक है, क्या है मेरे भाई, कला संकाय के परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किए थे। कला संकाय का आर्ट्स का जो विषय होता है उन्होंने क्या प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए थे। उन्हें मनोविज्ञान, इनका जो सब्जेक्ट रहा है मनोविज्ञान, इतिहास, गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी दी गई है। उच्च अंक प्राप्त हुआ है इन्हें, ठीक है। इसके अलावा की बात करें तो क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने छात्रवृत्ति भी दी थी इसके लिए। दर्शन शास्त्र की बात करें तो एमए करने के बाद, ठीक है, पश्चात 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्रधानाध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। बाद में उसी कॉलेज में वे क्या प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने लेखों को और भाषणों के माध्यम से विश्व का भारतीय, क्या है, विश्व का क्या है मेरे प्यारे भाई, प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों का माध्यम विश्व का भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया था। विश्व को दर्शन शास्त्र से परिचित करवाए थे, ठीक है। और सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। एक लेख लिखे थे जिसमें पूरे विश्व का प्रशंसा करवाए, इन्होंने परिचय करवाए दर्शन शास्त्र के माध्यम से, और इनको लेखों का प्रशंसा पूरी दुनिया में हुआ, है ना। बात करें दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन मतलब होता है शादी विवाह वाली जीवन, है ना, ठीक है। घर परिवार वाली जीवन दाम्पत्य जीवन में कहलाता है। एक गृहस्थी वाली जीवन घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में कहलाता है ना। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवार में कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जाता है इनका। कितना मेरे प्यारे भाई, बहुत कम उम्र में इनका विवाह संपन्न भी हो जाता है, ठीक है। और राधा कृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे हैं। क्या राधा कृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे हैं। 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह सीबा कामू नामक कन्या से हुआ। इनका पत्नी का नाम जो था मेरे प्यारे भाई, पत्नी की बात करें
सीबा कामू, सीबा कामू। और माता की बात करें तो सीतम्मा, है ना। तो याद रखिएगा इनके माता का नाम सीतम्मा है और पत्नी का नाम सीबा कामू है। सीबा कामू नामक कन्या के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। कब हुआ? 8 मई 1903 ईस्वी को 14 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुआ। और बात करें उस समय उनकी पत्नी की आयु 10 वर्ष थी। कितना? ये 14 के थे और इनकी सीबा कामू की जो उम्र थी 10 वर्ष की थी। समझिए कितने छोटे छोटे बालकों में इनकी शादी हो गई, है ना। अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ कर दिया। 3 वर्ष क्या? 3 वर्ष बाद ही। पहले गौना वाला सिस्टम होता था ना, क्या रोसगद्दी गौना ये सब सिस्टम होता था। तो वो शादी के तुरंत बाद नहीं रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद 2-3 सालों के बाद रहा जाता था। उस समय ये प्रथा था, ठीक है। और अभी भी प्रथा चल रहा था। अब जब शादी हो रहा है तब से रहना लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3 वर्ष के बाद ही पत्नी उनके साथ रहना आरंभ कर दिए। और उनकी पत्नी सीबा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वो क्या थे? परंपरागत रूप से वो शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, मतलब गुणवत्ता थोड़ी कम था टीचिंग के लाइन में, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, है ना। तो उनके पत्नी क्या थे? अनपढ़ तो नहीं कह सकते भाई, इतने महान व्यक्ति के पत्नी है तो अनपढ़ नहीं कह सकते, मतलब शिक्षा नहीं लिए थे, है ना। लेकिन उनका तेलुगु भाषा में अच्छा था, अच्छा अधिकार था, तेलुगु अच्छी बोल लेती थी, है ना। वो अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ ले सकती थी। तो समझो उसे अनपढ़ कैसे कह सकते हैं जब तेलुगु भाषा की पूरी ज्ञान था, अंग्रेजी पढ़ लिख रही थी। तो 1907 ईस्वी की बात करें, उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी, ठीक है। अब बताओ, पढ़े लिखे भी नहीं थे लेकिन फिर भी 1907 में प्रथम श्रेणी में क्या प्राप्त किए? दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त किए। 1908 की बात करें तो राधा कृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति की। सबसे पहला इनका बेटी हुआ जिनका नाम सुमित्रा रखा गया। क्या रखा गया प्यारे भाई? सुमित्रा, यानी कि बेटी की बात करें इनका सुमित्रा, क्या है? सुमित्रा है। इनकी बेटी का नाम सुमित्रा है। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा है, उनके पत्नी का भी, ठीक है। उच्च अध्ययन के बात करें दौरान करें तो निजी जो आमदनी था, वहाँ का जो निजी आमदनी कुछ काम कर रहे होंगे, उसके लिए बच्चों का ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते रहे। 1908 में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। करने के लिए शोध लेख भी लिखा। मतलब शोध लेख क्या होता है? खोज लेख होता है ना, किसी चीज़ को खोज के। अब महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आपको गांव-गांव में जाने के बाद शोध करना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि महिलाओं के प्रति क्या सहानुभूति होना चाहिए, उसके क्या परेशानियां हैं, क्या कमियां हैं, है ना, उसकी शारीरिक स्थिति का क्या है, वो क्या अपने स्वच्छता के अनुसार ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है। बहुत सारी महिलाओं में बहुत सारी प्रक्रिया होता है, क्या उस पर अपना ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है। छोटी छोटी गलतियों के कारण महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या झेलना पड़ता है ना। तो महिला सशक्तिकरण में सारी चीज़ें आता है, ठीक है। उसको सब चीज़ का ज्ञान दिया जाता है और उसके जो भी प्रॉब्लम होता है उसके बारे में खोज के लिखा जाता है। उसी प्रकार से ये क्या थे? शोध किए थे और शोध एक लेख लिखे, ठीक है। एमए का जब उपाधि प्राप्त कर रहे थे, अब किस विषय में शोध किए थे? दर्शन शास्त्र में किए थे, है ना। इस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी, ठीक है। इससे जब ये शोध करे तो मात्र कितना था? 20 वर्ष का आयु था इनका। और इससे शास्त्रों के प्रति उनका ज्ञान विपाशा जो बढ़ी है, उन्होंने हिंदी और कई भाषा में, मातृत्व भाषा में भी रुचिपूर्वक अध्ययन किया है ना। अतिरिक्त की बात करें, हिंदू शास्त्रों का गहरा इनके पास अध्ययन रहा है। हिंदू शास्त्रों का भी बहुत गहरा अध्ययन रहा है, तो इसके बारे में भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। शिक्षा का प्रभाव जहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वही शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है ना। क्रिश्चियन संस्थान के द्वारा उस समय पश्चिमी जीवन का, क्या है मेरे प्यारे भाई, उस समय पश्चिमी जीवन के मूल्यों का विद्यार्थियों के भीतर काफ़ी गहराई तक स्थापित किया जाता था। यही कारण है कि क्रिश्चियन संस्थानों में अध्ययन करते हुए राधा कृष्ण के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए थे।
क्या हो गए थे मेरे प्यारे भाई, उच्च गुण समाहित हो गए थे। लेकिन उन्होंने एक अन्य परिवर्तन की आया जो कि क्रिश्चियन संस्थान के कारण ही था, ठीक है। और कुछ लोग हिंदूवादी विचारधारक के थे, हे दृष्टि से इन्हें देखते थे। हिंदूवादी विचारक जो थे उन्हें हे दृष्टि से, हे दृष्टि का मतलब समझ में आ रहा है, दूर भावना, किसी के प्रति अजीब सा सोच, है ना। अगर आपके पास कोई अदर कास्ट की जाति के लोग आज भी बैठ जाते हैं, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, अगर आपके साथ एसी बैठ रहे हैं तो दूर की भावना आज भी कहीं कहीं कोई क्षेत्रों में देखा जाता है। लेकिन अब जागरूक हो गए हैं, सारे लोग भाई भाई सब सम्मान करते हैं, तो बेहतर है, ऐसी मानसिकता रखना चाहिए। सबका खून एक है मेरे भाई, ठीक है। कोई भी जाति प्रथा नहीं, जाति प्रथा केवल बना है तो राजनेताओं के लिए बना है, उसको राजनेता नहीं कर सकते हैं। नेता है ना, कैसा नेता, जो गाड़ी के शीशा में पैक जा करके, गाड़ी के शीशा में ही पैक करके निकल ले और बोले कि गांव का विकास हो गया है। गांव में उतर के नहीं देख सकता है ना, एसी वाले गाड़ी में शीशा चढ़ा के रखेगा और उसको ऊपर से ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ रोड बन गया है, यहाँ पुल बन गया है। अभी अररिया की घटना जो था, आप लोगों को पता ही था कि ना कोई रोड, ना कोई नदी का, ना कोई नाला, फिर भी उस पर पुल बना डाला। बाहर बिहार सरकार है ना। तो समझिए घुसखोरी कितना हो रहा है यार, करप्शन कितना है ना। और एक बात और बता रहे हैं, आप लोग पढ़ाई के दुनिया में ही इतना व्यस्त हैं कि वहाँ कुर्सी धर के लोग बैठे हैं राजनेता में, है ना। तो नेता लोग को भगाना है तो आपको भी नेतागिरी में पहुँचना होगा। सभी लोग जॉब में दौड़ जाते हैं ना भाई, कुछ नेता भी बनो, है ना। उधर भी भीड़ लगाओ, कंपटीशन उधर भी बढ़ाओ कि नेता को भी कुर्सी खाली करना पड़े, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे जाएं पढ़ लिख करके। तो आप लोग एक काम करो, पढ़ाई लिखाई जिनको थोड़ी सी भी राजनीतिक में इंटरेस्ट है, थोड़ी सी भी बैकग्राउंड ठीक ठाक है, वो सीधे राजनीतिक में कूदो, मेरा मानो तो, ठीक है। और वहाँ भी भीड़ लगाओ। इधर मान लिया 5,000, अभी बता रहा हूँ मैं झारखंड दरोगा की बात, जो उत्पाद सिपाही का भी दौड़ हो रहा है, उसमें अभी टोटल 11 से 15 बच्चों के बीच का लगभग सूचना आ रहा है कि मतलब 11 बच्चे डेथ हो गए हैं, मर गए भाई, पूरे जीवन समाप्त हो गया उनको। दौड़ कितना था तो 10 किलोमीटर था। बताइए, आदमी है भाई, जानवर नहीं है। अब एक ही पूरा, एक तो उधर का क्षेत्र जो है ऊपर से नीचे चढ़ने वाली सब सिस्टम है झारखंड का, और झारखंड सरकार भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। लास्ट में पता नहीं कोई एक्शन लिए या नहीं लिए, 11 हमारे भाई का मौत हो गया है। तो आप लोग कल्पना कीजिए, अगर आपसे पॉसिबल नहीं है। और एक भाई तो इतना पागल हो गया है, हम वीडियो देखे थे शॉर्ट्स में, कि वो हॉस्पिटल में भर्ती था, है ना, और भर्ती होने पे भी बता रहे हैं वो उठा के बेड पटक रहा है। इतना मतलब पागलपन आ गया उसको गर्मी के कारण। अब कैसे बताऊं उसकी क्या है। तो आप लोग जब भी रनिंग करें, अगर आपसे पॉसिबल नहीं है भाई तो छोड़ दो, ठीक है। थोड़ी सी मतलब जी करता है कोई भी अच्छा काम के लिए, रोकता है दिल की तुम मत करो, लेकिन करो। लेकिन अगर पूरा दिल मना कर रहा है कि नहीं होगा तुमसे, तो छोड़ दो। जीवन त्यागने के लिए नहीं बना है। आपके पीछे माँ है, भाई हैं, बाप हैं, अरे यार पूरी दुनिया है आपके पीछे, आपके प्रति लगाव है हर किसी का। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी ही करोगे तभी पूरी जीवन को मतलब चला पाओगे। आपके पास गुणवत्ता है, टेक्निकली नॉलेज है, किसी भी क्षेत्र में आप कमा खा लोगे मेरे भाई। जीवन जीने के लिए नौकरी ही आवश्यकता नहीं है। नौकरी से आप केवल शौक को पूरा कर सकते हैं, है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन राजा महाराजा वाली चीज़ें नहीं हो सकता नौकरी से। आप अगर पुलिस भी बन जाओगे, कितना पेमेंट उठाओगे, 35-40 हज़ार उठाओगे, इससे ज़्यादा आपको पेमेंट भी नहीं बनने वाला है। अब बताओ 35-40 हज़ार में आज के ज़माना में क्या कर पाओगे। अगर 2 बच्चे हैं आपके, बच्चे के ट्यूशन फी ही चला जाएगा 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये, ऐसे चला जाएगा, 20 हज़ार रुपया खर्च में चला जाएगा, ना तुम घर बनाओगे ना कुछ। तो कम से कम ना से बेहतर होता है जॉब, ठीक है। तो जॉब लेना भी ज़रूरी है क्योंकि बेसिक इनकम रखना है जीवन में, है ना। लेकिन अगर ऐसी मरने की स्थिति हो भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी अपने आप में समझदारी रखो। अगर लगता है दिल मना कर रहा है, एनर्जी शरीर में नहीं है, मत दौड़ो। फिर दूसरे वैकेंसी आएगा, उससे कम दौड़ने वाली भी आएगा। बिहार पुलिस है 1600 मीटर के लिए, है ना, उससे कम के लिए आर्मी भी है टाइमिंग के लिए। लेकिन यही है, थोड़ी सी टाइम पे भागना पड़ेगा लेकिन जीवन में, है ना। तो थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी देख लो कि हमें कितना कैपेसिटी है, उस अनुसार से काम करो, ठीक है। मरना ही जीवन में काम नहीं है कि हम दौड़ गए, मेरे पास एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी दौड़ गए और चले आए शहीद होकर के। ऐसी शहीदता का कोई मतलब है नहीं, है ना। और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग जानवर की तरह सलूक बच्चों के साथ ना करें। 10 किलोमीटर दौड़ होता है मेरे भाई, बढ़िया बढ़िया का कलेजा फट जाता है 10 किलोमीटर दौड़ने में।
है ना, हर किसी के पास बस की बात नहीं होता है। तो दौड़ अब देखो कम होता है, शायद हो जाएगा कम, 1600 मीटर की बात हो रही है। तो आप लोग जिनका भी दौड़ रुक गया है, 3 4 5 तारीख वाला जिनका भी दौड़ रुका था, वो अपना रनिंग में तैयार रहें। शायद 1600 मीटर होने वाला है ना, हम पूरी कंफर्म सोचना नहीं है, लेकिन आप लोग न्यूज़ के जरिए अपडेट रहिएगा ना। तो मेहनत करिए, भागना नहीं है ना, जीवन है, संघर्ष में जारी रखिए। तो चलिए आइए, पढ़ रहे थे इनके चुनौतियों के बारे में, है दृष्टि से देखने की बात कर रहे थे। तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रति है भाव नहीं रखिए, सबके साथ समन्वय अच्छा रखिए, दोस्ती प्यार, जिसे नफरत है उससे भी बोलिए, है ना। नफरत को नफरत से जलाया नहीं जा सकता, नफरत को प्यार में जलाया जा सकता है। अगर आपके प्रति कोई गलत सोच रख रहे हैं, आपके साथ घटिया सोच रख रहे हैं, आपसे मतलब दूर भाव रख रहे हैं, आप उसके प्रति सहानुभूति रखिए, अच्छे प्रति भाव रखिएगा ना, वो खुद शर्मिंदी होकर बोलेगा, आपसे बात करेगा अच्छे तरीके से, है ना। तो आइए, इतना भी थोड़ा जरूरी होता है एक्स्ट्रा चीज़ें नॉलेज देने के लिए। तो उनकी आलोचना की बात करें मेरे भाई, तो आलोचना डॉक्टर राधाकृष्णन की ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। यही बात आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि आपको जो अड़ोसी पड़ोसी जो भी दूसता है कि हाँ तुम कर लेगा, देख लेंगे ना, तुमसे हो जाएगा, तो उसको बात से मत दोहराओ उसको कि हाँ हम करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं। शांत होकर के चलाओ, सुन लो, तुम जितना बोलता है उतना सुन के आओ तुम उससे, पड़ोसी से। और समझ रहा है ना, इनको हेय दृष्टि से देखता था हिंदू समाज के लोग, और इन्होंने क्या कर डाला, आलोचना करते थे इनके गलत दृष्टि से, और इन्होंने आलोचना के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन को चुनौती की तरह लगा दिल पे, और इन्होंने हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया और आरंभ कर दिया, समझिए, और एक महान प्रभाव डाले हिंदू शास्त्रों का। समझ में आ रहा है कि हिंदू शास्त्रों का विशेष व्यक्ति भी माने गए। तो यही चीज़ अपने जीवन में डाल लो कि अगर पड़ोसी आपको कितना कहता है सुन लो उनसे, आलोचना जितना करता है करने दो, एक बार नौकरी लेके जाओ, 2 किलो मिठाई होकर घर जाकर पटक दो, है ना, बस। चलिए आइए, तो जानना चाहते थे और किस संस्कृति के विचारों के चेतना, बहुत सारा इस चीज़ों के अध्ययन किए, संस्कृति विचारों में भी जड़ता इनका रहा है, स्वाभिमान भी रहा है, अंतर प्रज्ञा के द्वारा इन बात पर दृढ़ता से विश्वास करना जानते थे, ये आरंभ कर दिए अपने आप पे, और भारत के दूरस्थ स्थानों में रहकर गरीबी अनपढ़ व्यक्तियों को प्राचीन सत्य को जानते थे, ठीक है। और इस कारण राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया कि भारतीय अध्यात्म काफ़ी समृद्ध और आवाज़ जा रहा है, हाँ। इस कारण राधाकृष्णन ने तुलनात्मक रूप से क्या कर लिया, भारतीय आध्यात्मिक काफ़ी समृद्ध रहा है इनका आध्यात्मिक के रूप में, अध्यात्मक और क्रिश्चियन मिशनरी में हिंदुत्व और आलोचनाएं जो भी निराधार था उस सबको निराकरण किए। इन्होंने निष्कर्ष निकालता कि भारतीय संस्कृति धर्म ज्ञान और सत्य पर आधारित है और जीवन का सच्चा संदेश देती है। इन्होंने शास्त्रों के बारे में बताया, हिंदी संस्कृतियों के बारे में बताया, हिंदू शास्त्रों के बारे में बताया कि ये सत्य और जीवन जीने का एक अच्छा शैली है शास्त्रों और धार्मिक चीज़ों वाली। तो काफ़ी चीज़ें आलोचना के बाद इनको सीख मिला कि नहीं, हम अब हिंदू शास्त्रों को भी पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो कभी भी किसी इंसान को पढ़िए आप लोग, कोई भी इंसान आपके लिए बुरा नहीं हो सकता है और सब इंसान आपके लिए सही भी नहीं हो सकता है ना। तो कभी भी डायरेक्टली परख करके डायरेक्ट मना मत कीजिए तुम खराब हो या कुछ हो, जानिए उसके बारे में परखिए, है ना। तो हिंदू शास्त्रों के बारे में इन्होंने जाने, तब क्या बताया इन्होंने, जीवन जीने का सच्चा संदेश देती है हिंदू शास्त्र, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आप किसी के अंदर घुसोगे तब, बाहर से कुछ नहीं पता चलने वाला है, आप सिलेबस के अंदर घुसोगे तब पता चलेगा क्या क्या है ना। अभी पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति, इनका जीवन में जो रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भली भांति जान लिया था कि जीवन बहुत ही छोटा है। इन्होंने क्या प्रतीत किया कि जीवन बहुत छोटा है, परंतु इसमें व्याप्त खुशियां निश्चित है। जीवन छोटा है, इन्होंने बताया कि जीवन बहुत छोटा है और सही में जीवन छोटा है, लेकिन इस जीवन में पर्याप्त खुशियां हैं जो कि आप लूट सकते हो, बटोर सकते हो, खुद और अपने परिवार को भी खुश रख सकते हो, है ना। तो इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में संभव क्या है, सुख दुख में संभव से रहना चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति संभाव से रहना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है। मृत्यु क्या है, इन्होंने ही बताया, मृत्यु एक अटल सच्चाई है, सबको एक दिन मरना है। कौन बताए मेरे प्यारे भाई, हमारे महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बताए कि मृत्यु एक अटल सच्चाई है। और आप लोग को एक वर्ड याद रखना है, अंतः अस्ति प्रारंभ,
अंत है प्रारंभ है। जहाँ से आपको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, आप वहाँ से शुरू कर दीजिए, सफलता निश्चित है ना। तो जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है तथा किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं करती है ना। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है। सच्चा ज्ञान, देखो कितनी अच्छा संस्कृति में डाले हैं भाई मेरे, सब एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि सच्चा ज्ञान वही है। कौन है? सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर दे, अपना अंदर का हे दृष्टि भाव दुरात्मक, ठीक है, चीजों को दूर कर दे, वही सच्चा ज्ञान है मेरे भाई। जब आप खुद अपने आप में लगेगा कि हम कर लेंगे तो कर लेंगे, दूर भाव को हटा दिया, हो गया सारी चीजें, है ना। तो वही का है कि सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञानता को समाप्त कर दे। सादगी पूर्ण संतोष वृत्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है। अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर क्या है? सादगी पूर्ण शांत रह के जीने का, शांत रह के तैयारी करने का, है ना। ये बहुत मोटिवेशन है खाली इसमें भाई मेरे, है ना, खाली मोटिवेशन है। अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है ना, सादगी पूर्ण तैयारी कीजिए। किसी का हे मतलब किसी का मतलब हे दुर्भावना मत रखिए, है ना। अपने आप में शांतिपूर्ण से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। आप सुधर गए यार, पूरी दुनिया सुधर गया, है ना। तो क्या है? एक शांत मस्तिष्क बेहतर है तालियों की उन गड़गड़ाहट, क्या है मेरे प्यारे भाई? अमीरों के अहंकारी से बेहतर है, और ये असंतोष का क्या है? निवास है। एक शांत मस्तिष्क बेहतर है तालियों की उन गड़गड़ाहटों से जो संसदों एवं दरबारों में सुनाई देती है। वस्तुतः इसी कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे हैं। नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे क्योंकि वे मिशनरियों द्वारा की गई आलोचनाओं के सत्य को स्वयं परखना चाहते थे। इसलिए कहा गया है कि आलोचनाएं परिशुद्धि का कार्य करती है। सभी माताएं अपने बच्चों में उच्च संस्कार देखना चाहती है। इसी कारण वे बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने का, पाप से दूर रहने का एवं मुसीबत में फंसे लोगों को मदद करने का पाठ पढ़ाती है। हर किसी का माँ बाप यही सिखाते हैं, बाबू कोई ऐसे लोग देखें उसको हेल्प करो, ठीक है, कभी भी गलत काम मत करना, चोरी चमारी मत करना, इस टाइप का सिस्टम करता है। सॉरी, चोरी बारी नहीं करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने हर किसी का माता पिता सिखाते हैं, है ना। तो क्या है? इसलिए बच्चों को ईश्वर को विश्वास रखने के लिए सब कुछ पढ़ाते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यह भी जानना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया है और सभी धर्मों के लिए समता भाव की भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान दिए हैं। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उसके काफ़ी नज़दीक हो गए। आप चीज़ों को समझोगे तो निश्चित रूप से नज़दीक होगे। अगर आप हमें जानने का प्रयास करोगे कि कैसा मास्टर है, कैसा क्या पढ़ाता है, जब हमारी सब्जेक्ट में घुसोगे, हमारे पढ़ाने का तरीका देखोगे, तब तुम आगे अगला आदमी को बोलोगे। नहीं तो तुम्हें अगर यूट्यूब पर कहीं वीडियो मिल जाएगा तो लगेगा ये कम उम्र मास्टर ही का पढ़ाएगा, अगर ज़्यादा तो हम जानते हैं, हो सकता होगा आप हमसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये भी है जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं होगा, और जो मेरे पास ज्ञान है वो शायद आपके पास नहीं होगा। तो ज्ञान हर किसी के पास अलग अलग असीमित होता है ना। तो चीज़ों को समझिए, किसी के अंदर घुसने का प्रयास कीजिए, चाहे वो प्यार हो या परिवार हो, आप उसके फीलिंग, दिल, अट्रैक्शन के साथ घुसिएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ ये इंसान कैसा है, मेरे लिए बेहतर है या ख़राब है ना। तो किसी इंसान को जानने के लिए उसके अंदर सोचना पड़ता है, उसके अंदर समझना पड़ता है, उसके बारे में चीज़ें जानकारी प्राप्त करना पड़ता है। वो कब होता है? जब उसको टाइम दोगे, आप उसको जानने का प्रयास करोगे। तो वही बता रहे हैं, आपको भी नौकरी तब लगने वाला है जब आप किताब से आप प्यार कीजिए, है ना। दुनियादारी को छोड़ दीजिए, आपको किताब प्यार करने लगेगा तब जब आप किताब से प्यार कीजिएगा। प्यार से ही प्यार मिलता है, नफरत से चीज़ें नहीं हुआ करती, है ना। आइए जीवन दर्शन की बात करें मेरे भाई। इनका जो जीवन दर्शन रहा है, विश्व के एक प्रख्यात जो राधाकृष्णन जो थे, विश्व को एक विद्यालय मानते थे, पूरे विश्व को एक विद्यालय माने हैं ये इन्होंने, ठीक है। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा ही इसका मस्तिष्क का उपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों के नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से
परिपूर्ण व्याख्या मतलब व्याख्याओं में से आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध करते थे। जैसे कभी कभी मोटिवेशन लाइनें हम कभी कभी देते हैं, कभी कभी हंसाने का प्रयास करते हैं, मोए मोए बाबू सोना, है ना। तो टीचर एक मार्गदर्शक का रूप होता है और वही मार्गदर्शन में हम लोग कुछ कुछ हंसी मजाक भी इंटरटेन भी कर लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कुछ गुदगुदी मिजाज का भी ये थे व्यक्ति, है ना, और छात्रों को उसी गुदगुदी मिजाज से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मंत्रमुग्ध का मतलब मोह लेना, किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट कर देना, है ना। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे कि आप भी अपने मूल्यों को, नैतिक के चीज़ों को जानिए। वह जिस भी विषय को पढ़ते थे पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषयों का भी वह अपने शैली के सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षक दिवस को ही क्या बोले, शिक्षक दिवस को ही दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है, 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे, है ना। अब पढ़ेंगे इनके बारे में हम अध्याय जो अध्यवसायी जीवन है। क्या है मेरे प्यारे भाई, अध्यवसायी जीवन। 1909 में 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना आरंभ किए कॉलेज में। ठीक है, सौभाग्य था कि उनकी अपनी प्रकृति के अनुकूल आजीविका प्राप्त हुआ। जो सोचते थे उससे उनका दाल रोटी चला इनका। ठीक है, इन्होंने 7 वर्ष न केवल अध्यापन का कार्य किया बल्कि भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का एक गहराई से अध्ययन किया इन्होंने। ठीक है, उन दिनों की बात करें कि आवश्यक जो इनके चीज़ें थे हेतु शिक्षण का प्रशिक्षण भी प्राप्त करे। इसी कारण 1910 ईस्वी में, कितना में मेरे प्यारे भाई, 1910 ईस्वी में राधाकृष्णन ने शिक्षण का प्रशिक्षण मद्रास में लेना आरंभ कर दिया। और इस समय इनका वेतन मात्र 37 रुपया हुआ करता था। कितना हुआ करता था मेरे प्यारे भाई, मात्र 37 रुपये इनका वेतन हुआ करता था। उस समय 37 रुपया भी महान था। ठीक है, और दर्शन शास्त्र विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र से ज्ञान से आध्यात्मिक चीज़ें थे। ठीक है, कक्षाओं में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी इन्होंने। ठीक है, लेकिन बदले में शर्त रखी थी कि वह उसके स्थान पर दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में पढ़ा देंगे, है ना। और तमाम प्रकार की जानकारी इन्होंने भी किया। 1912 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मनोविज्ञान के आवश्यक तत्वों का समझा। ठीक है, शीर्षक की एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की और जो कक्षा में दिए गए व्याख्याओं के संग्रह इसी पुस्तिका के अनुसार योग्यता प्रमाणित किया और व्याख्याओं को आसपास में शब्दों का अतुल भंडार में ही इन्होंने सारी चीज़ों का स्मरण किया। और मानद उपाधियों की बात करें कि जब डॉक्टर राधाकृष्ण जो यूरोप के अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यह एक विभिन्न विश्वविद्यालय में उन्हें मानद का रूप में प्रदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इनका विद्वता का 1928 ईस्वी की बात करें तो शीत ऋतु में इनका प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुआ। वह कांग्रेस का पार्टी में वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के कारण जो कलकत्ता में आए हुए थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शैक्षिक सेवा के सदस्य होने के कारण, ठीक है, के कारण राजनीतिक संभावनाओं के हिस्सेदारी नहीं किया करते थे उस समय। ठीक है, तत्व उन्होंने वर्जना की कोई परवाह नहीं की थी और भाषण में दिया। ठीक है, 1929 में इन्होंने व्याख्यान में हेतु मानचेस्टर विश्वविद्यालय के द्वारा आमंत्रित किया गया था। इनको कब किया गया था मेरे प्यारे भाई, मानचेस्टर विश्वविद्यालय के लिए किया गया था। अगर इनको उपाधियां की बात करें तो सन 1931 से 36 तक जो आंध्र प्रदेश का जो विश्वविद्यालय था उसमें 22 चांसलर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बात करें तो 1936 से 52 तक प्रधानाध्यापक रहे हैं। ठीक है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली जो जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने 1937 से 1941 तक कार्य किया है। ठीक है, और सन 1939 से 1948 तक के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के चांसलर में रहे हैं और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे हैं और 1946 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और राजनीतिक जीवन में एंट्री कर गए। ठीक है, और इन्हें राजनीतिक जीवन भी काफ़ी महत्व रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग पीपीटी के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, राजनीतिक जो कार्य किए हैं और उपराष्ट्रपति जो बने और राष्ट्रपति बने। ठीक है, 1952 से। ठीक है, और शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इतने महान महान कार्यों से इन्होंने सफल किए जिसके आगे हम सारी चीज़ों चर्चा कर दिए। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया जो कि भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है
जो इन्हें भी दिया गया अच्छे कामों के लिए। ठीक है, तो शिक्षक दिवस की आप सभी भाई बहन विद्यार्थी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।